नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वक्त लग गया इस चीज को, और इस चीज को इतना वक्त लगा तभी ये सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो एक बिचौलिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सीजेपी इज नथिंग बट बी टीम ऑफ आम आदमी पार्टी। अभिजीत दीपके जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं, उनके कैंपेन में शरीक हो चुके हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल करियर ढूंढने के लिए इंडिया वापस आए, क्योंकि अमेरिका में उनका करियर ठप है, खत्म हो चुका है। यह अलग बात है कि अमेरिका के कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति, कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और तभी जाकर ये सीजेपी इतना बढ़ चढ़कर, जो फाइनेंशियल स्टेटस है इनका, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके पास बहुत पैसा है और शायद आगे चलकर यही पैसा वो इलेक्शन के लिए भी लगाए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था बहुत लोगों को अब ये लिख रहे हैं वो लोग अपने कमेंट्स में कि अब सीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। लड़े ना, यही तो हम चाहते हैं। हम पत्रकार या जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हम बार बार यही तो कह रहे थे कि अगर पावर में आना है, पार्लियामेंट में जाना है, तो इस तरह से आंदोलन, तथाकथित आंदोलन के जरिए नहीं, इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आए। लेट देम फेस द मैंडेट, सीक द मैंडेट ऑफ द इलेक्टोरेट्स, तब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनको इलेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत हासिल हो, एक फ्रैक्शन भर भी अगर उनको वोट मिलता है तो मानेंगे कि उनके साथ सपोर्ट है। खैर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो बार बार उठकर सामने आएगी कि ये सीजेपी के आंदोलन को जो लोग आज बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, उनको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो सीजेपी के वजह से हुआ है। गलत है, क्योंकि जब पेपर लीक का मुद्दा सामने आया था तो जो सेंटर है यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसके मुखालफत किया था, उसने कहा था कि यह गलत हुआ है। पेपर लीक को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ना किसी पत्रकार ने पेपर लीक को सपोर्ट किया था, लेकिन पत्रकारों के साथ जो सीजेपी के गुर्गों ने किया, इसका जवाब तो मांगा जाएगा। पत्रकारों के साथ जो बेहुदा हरकत, महिला पत्रकारों के साथ, खासकर पत्रकारों के साथ जो हरकत सीजेपी के गुर्गों ने किया है, उनको मॉलेस्ट किया है, उनको आपत्तिजनक जगह पे हाथ लगाया है, उनको टच किया है, उनको हाथ पकड़ के खींचा है, इन चीजों का जवाब तो मांगा जाएगा। और हर वो गुर्गा जो अपने आप को सीजेपी कहते फक्र महसूस करता है, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि छेड़खानी, मॉलेस्टेशन, मारपीट, कपड़े फाड़ देना, यह कोई आंदोलन का रूप नहीं है। पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुआ है वो एक लेवल तक जस्टिफाइड है, मैं मानता हूं कि वो गलत है, लेकिन जब धारा 144 लगा हुआ था, 163 लगा हुआ था, तो ये जो सीजेपी के गुर्गे थे, सीजेपी के ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट थे, ये क्या सोचकर संसद चलो का नारा देकर आगे बढ़ रहे थे? इन लोगों ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन यानी पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से परमिशन तक नहीं लिया था। क्या उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस इनकी आवभगत करेंगे, इनके लिए फूलों का माला लेकर उनका इंतजार करेंगे? और जब भी इस तरह का सो कॉल्ड आंदोलन होता है, इस तरह का एक मूवमेंट होता है, तो पुलिस और जो एक्टिविस्ट्स हैं, पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके अंदर झड़प, यह आम बात है। यहां तो बात अलग थी, तो सीजेपी उनको उकसा रही थी, दे वर इंस्टिगेटिंग द मॉब। खैर, मुद्दा एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दैट, एवरीबडी वेलकम्स दैट, बिकॉज नीट पेपर लीक was not supported by anybody, any like-minded people. Vested interest might have supported it. But
टू माई नॉलेज नन ऑफ द मीडिया, नन ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको सीजेपी से तकलीफ है, जिनको सीजेपी से प्रॉब्लम है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। उस दिन भी एंटी स्टोरी हुई थी जिस दिन यह खबर सामने आई थी, मुझे याद है। प्रधानमंत्री ने भी इस चीज की भरसक निंदा की है। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे, उसके कुछ ही घंटों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुआ और 2-3 जो स्टेट्स हैं उन्होंने आनंद फानंद में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के इसको अपने स्टेट में लागू कर दिया। फिर भी पत्रकारों के साथ जो हुआ है, एक पत्रकार के नाते मैं इसका निंदा करता हूं। मैं जवाब मांगता हूं कि हर उस पत्रकार के साथ जो बदतमीजी हुई है, मेन स्ट्रीम रिपोर्टर्स के साथ जिस तरह से बदतमीजी हुई है, पत्रकारों को जिस तरह से छेड़खानी की गई है, पत्रकारों को जिस तरह से गलत जगहों पे टच किया गया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और एक बात मैं और कह दूं खत्म करने से पहले, अगर इन गुर्गों को या कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएटेड गुर्गों को यह लगता है कि पत्रकार अपने हाथ में बूम यानी माइक लेके घूमते हैं, पेन लेके घूमते हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज माइटियर देन सोर्ड, सुनते सुनते बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं ये सुनते सुनते। अगर इस तरीके का आंदोलन होगा, इस तरह से पत्रकारों को जवाब दिया जाएगा, देन पेन इज माइटियर देन सोर्ड। पेन या बूम पर तो पत्रकार अपना जवाब, अपना जो प्रतिवाद है, प्रोटेस्ट है, वो तो करेंगे ही, लेकिन पेन के पीछे या बूम के पीछे भी हो सकता है प्रतिवाद हो, और तब पत्रकारों को शायद पे बैक इन योर ओन कॉइन्स, एक और कहावत है अंग्रेजी में, उस चीज का हेल्प लेना पड़े। तो पे बैक इन योर सेम कॉइन्स अगर हो जाता है तो बहुत खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि पत्रकार साधु नहीं है, पत्रकार कोई आध्यात्म का किताब पढ़कर पत्रकारिता करने नहीं आए हैं। हम लोगों पर अटैक होगा तो हम लोग भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। महिलाओं के साथ उनकी इज्जत उछाली जाएगी तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पत्रकारिता एक छोटी सी फ्रेटर्निटी, इट्स अ स्मॉल फ्रेटर्निटी, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट जर्नलिस्ट्स हैव यूनाइटेड। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब देखते थे कि पत्रकारों में एक यूनिटी थी। इन दिनों पत्रकारों की वो यूनिटी खत्म हो गई थी, अब जाकर पत्रकारों में एक यूनिटी आई है। मे दिस यूनिटी स्टे। और पत्रकारों के साथ जो हुआ है उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। And I request the Delhi police and other security agencies to intervene into all these social media accounts and handles and find these people and take action against them. देखता रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।